माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना हिंदी टीचर। इसके पहले हमने आपको बताया था अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन दोनों में अंतर है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी बहुत कुछ ना कह करके थोड़े में कहना, एक शब्द में समझा देना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। लेकिन अनेकार्थी शब्द की बात करें तो अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्सों को हम आपको बता रहे हैं, आप उनको नोट करें। जैसे अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई मीनिंग्स होती हैं उनकी, और उनके कई मतलब होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको कहूं फल, एज फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूं, फल, इट मीन्स फ्रूट्स। तो ये तो हो गया फल, फ्रूट्स खाने वाला। लेकिन एक फल होता है हमारे किए गए कार्यों का जो रिजल्ट होता है उसका फल, यानी अच्छे कामों का फल अच्छा होता है। ये तो हो गया हमारे रिजल्ट्स के बारे में, यानी हम जैसा काम करेंगे हमें वैसे काम के अनुरूप फल हमें मिलेगा। अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, गलत काम करेंगे गलत परिणाम का फल मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना? एक तो हो गया फल खाने वाला, एक फल हो गया जो हमें मिलेगा हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा। यानी हम अगर क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे जो परीक्षा के फल आएंगे, जो हमें मेहनत का हमारा फल होगा वो अच्छा होगा। अगर हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे मेहनत का फल अच्छा नहीं होगा। तो ये हुआ एक शब्द के कई अर्थ, अनेकार्थी शब्द। तो जैसे हम आपको कहें डाल पर पक्षी बैठा है, डाल पर पक्षी बैठा है। अब यहां पे हमने नोटिस करो, डाल, डाल पर पक्षी बैठा है। अब दूसरा शब्द हम कहें कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो, डाल दो डाल पर। बात को आप समझिए, पक्षी डाल पर बैठा है, चिड़िया डाल पर बैठी है, कूड़े को कूड़ेदान पर डाल दो, यानी डस्टबिन में डाल दो। डाल शब्द वहां पर भी है, डाल शब्द यहां पर भी है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग है, दोनों का मीनिंग जो है अलग है। यानी एक चिड़िया है जो पेड़ों की डाल पर बैठी है, लेकिन एक कूड़ा गंदी चीज है जिसे हम उठा करके किसी डिब्बे में डाल देते हैं। तो जो डाल शब्द है उन दोनों वाक्यों में उनका अर्थ जो है अलग अलग है, लेकिन शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना? डाल का अर्थ है पेड़ की डाल, डाल का अर्थ है पेड़ की डाल, और डालना यानी कूड़ा या कूड़े को कूड़ेदान के डिब्बे में डाल दो। तो यहां पे डाल एक क्रिया हो गई, यानी एक जगह हम कार्य कर रहे हैं और एक जगह कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो एक पेड़ है जिसकी डाल पर पक्षी बैठा है, और एक कूड़े का डिब्बा है जिसे हम उठा करके कूड़े को वहां डाल देते हैं। तो एक डाल हमारा पक्षी का क्रिया है, यस यस। सेकेंड है हमारा क्रिया जो डालने का कार्य हो रहा है, कूड़े को डालने का कार्य हो रहा है, तो वो है हमारा कूड़े का क्रिया। अब हम एक शब्द आपको बताते हैं, जैसे रमेश को सोना अच्छा लगता है, रमेश को सोना अच्छा लगता है। अब दूसरी बात हम करें, मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी। शब्द यहां पर सोना, शब्द यहां पर सोना है, लेकिन मीनिंग्स इनकी अलग अलग है। जैसे मैंने कहा रमेश को सोना अच्छा लगता है, तो स्लीप मतलब रमेश स्लीप, रमेश सो गया, एक हो गया स्लीप।
लेकिन दूसरे हम बात कर रहे हैं, मामा ने मुझे सोने की चैन दी। एक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। एक मेटल हो गया, सोना सोना सोना, समझ रहे हैं। तो जो शब्द हम, सोना शब्द का अर्थ है नींद। सोना शब्द जो है, रमेश को सोना अच्छा लगता है, यानी रमेश को नींद बहुत आती है। रमेश को नींद बहुत आती है, जिसका मतलब रमेश को सोना अच्छा लगता है। दूसरे शब्द में है, मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी। तो जो सोने की जंजीर वाला सोना है, उसका अर्थ है एक बहुत ही कीमती मेटल, कीमती धातु। समझ रहे हैं, ये अंतर है दोनों में। अब हम जैसे कहें हार, है ना, होते नहीं कि आज मैं प्रतियोगिता में हार गया, हार शब्द, हार। तो एक होता है पराजय, जैसे किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, तो एक व्यक्ति हार गया, एक व्यक्ति जीत गया, तो यानी किसी एक व्यक्ति की पराजय हुई। एक तो ये हार हो गया। दूसरा होता है माला। माला को भी हार कहते हैं, चाहे वो सोने का हो, फूल का हो, या किसी भी प्रकार के फूल को आप ले लीजिए, उसको भी हम हार कहते हैं। एक सोने का भी हार होता है, एक हार होती है पराजय। जैसे हम एक वाक्य बनाएं, मैं दौड़ की प्रतियोगिता में हार गया। मैं दौड़ की प्रतियोगिता में हार गया। अब हम दूसरा कहें कि मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को स्वागत हार पहनाकर उनका स्वागत किया, या हमने अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को फूलों का हार पहनाया। यहां पे दो हार शब्द हैं। एक हार का शब्द है कि मैं हार गया, मेरी पराजय हुई, समझ रहे हैं। दूसरा यानी स्वागत हार पहना करके हमने उनका स्वागत किया, फूलों का हार हो गया। समझ में आया। अब देखिए, एक शब्द है उत्तर। चलिए उत्तर को ले लेते हैं। एक तो उत्तर हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी एक डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। उत्तर एक होता है डायरेक्शन, उत्तर दिशा। एक होता है हमारे प्रश्न का उत्तर। शब्द एक है लेकिन इनके अर्थ दो हैं। एक उत्तर यानी डायरेक्शन, एक उत्तर यानी आंसर। क्वेश्चन का जो हम आंसर देते हैं उसको हिंदी में उत्तर कहते हैं, यानी किसी प्रश्न का जवाब देना। समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका अनेकार्थी शब्द। हम आपको कुछ शब्द बता रहे हैं, उनके आपको वाक्य बना के सेंड करना है। जैसे तीर, लाल, हल, तार, हार, उत्तर, फल, सोना, भाग, बस, पतंग। अच्छा, पतंग में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पतंग हो हमारे यहां कीट पतंगे कहते नहीं कि कीट पतंगों। तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे, कभी कभी शाम को जब दीपक जलते हैं तो दीपक के आसपास छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं उड़कर, तो उनको कहते हैं कीट पतंग। और एक पतंग होती है जो बच्चे उड़ाते हैं, काइट। तो ये पतंग दो प्रकार के, एक कीट वाले पतंग होते हैं, जैसे लाइट या बत्ती जलती है घर पे तो उसके आसपास छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उनको हम कीड़े नहीं कहते, उनको पतंग कहते हैं। और एक पतंग जो बच्चे उड़ाया करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जिन जिन वर्ड को हमने आपको बताया है आप उसे करें, समझें। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है, कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल, आप यूट्यूब वीडियो चैट में आप मैसेज हमें दे सकते हैं। सो नाउ कैन आई सॉल्व दिस योर क्वेश्चंस। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।